कोई सा भी इफ़ेक्ट जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। इससे आपको बार बार हर जगह कलर जाके पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के इस फ़ोटोशॉप के ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग देखेंगे कि हम लोग फ़ोटोशॉप के अंदर नियॉन इफ़ेक्ट कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कि हम अपने ये जो आपको भी ये इस टाइप का जो हमारे पास नियॉन इफ़ेक्ट आता है वो हम कैसे फ़ोटोशॉप के अंदर ईज़िली क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चला जाता हूँ फ़ोटोशॉप के अंदर। यहाँ पर देखेंगे फ़ोटोशॉप के अंदर मैंने जस्ट एक इमेज जो है वो यहाँ पर इंपोर्ट की हुई है अपने पास। और यहाँ पर आप फाइल का साइज़ जो है वो डॉक्यूमेंट का साइज़ कुछ भी ले सकते हैं। मेरे पास जो वर्जन है फ़ोटोशॉप का वो है CC 2019। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले मेरे पास एक लेयर आ रही है जो है इमेज की। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि इस इमेज को मैं कर लेता हूँ ब्लैक में कन्वर्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ नीचे चला जाता हूँ और यहाँ से हम जाते हैं लेवल्स के अंदर। लेवल्स के अंदर जाने के बाद जो है इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ, जिससे ये होगा कि मेरे पास जो है वो मेरी इमेज जितनी भी मुझे डार्क करनी होगी वो मिल जाएगी। तो इसके बाद आते हैं दोबारा लेयर्स के अंदर। लेयर्स के अंदर आने के बाद दोबारा यहाँ पर जाएंगे और अब जाएंगे हम कर्व्स के अंदर। तो कर्व्स के अंदर जाने के बाद जो है वो मैं इसको ऊपर से ड्रैग कर दूँगा ताकि मुझे जो है मेरी इमेज अपने हिसाब से ब्लैक हो जाए जितनी भी मुझे चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ तक जो है मेरी इमेज परफेक्ट है, जिसके अंदर मुझे यहाँ पर अब इस इमेज के ऊपर हम लोग लगाएंगे नियॉन इफ़ेक्ट। तो वो कैसे लगेगा, सबसे पहले मैं टी प्रेस करता हूँ टेक्स्ट टूल के लिए और यहाँ पर मैं क्लिक कर सकता हूँ। अब ये जो मेरे पास फ़ॉन्ट यूज़ हो रहा है वो ब्रश स्क्रिप्ट का फ़ॉन्ट यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ नियॉन, NEON नियॉन लिख लेते हैं, या हम ऐसा लिख लेते हैं टेक्स्ट इफ़ेक्ट लिख लेते हैं, टेक्स्ट लिख लेते हैं सिंपल। तो इस टेक्स्ट को लिखने के बाद जो है वो मैं इसका जो है वो साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ इसका। तो इसको मैंने कर लिया है सेंटर में। सेंटर में करने के बाद जो है वो मैं इसके ऊपर आकर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद मैं इसको कर दूँगा रास्टराइज टाइप के अंदर। तो अब ये जो मेरे पास इमेज है रास्टराइज टाइप के अंदर आ गई। अब मैं बनाऊँगा इसकी सिलेक्शन। मैं कंट्रोल प्लस क्लिक करूँगा इसके ऊपर तो मेरे पास जो है वो सिलेक्शन बन जाएगी। इसके ऊपर मैंने कंट्रोल प्लस क्लिक किया तो मेरे पास इस टाइप की सिलेक्शन आ चुकी है। तो यहाँ पर जाते हैं सिलेक्ट के अंदर, हम जाएंगे मॉडिफाई के अंदर कॉन्ट्रैक्ट। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 4 पिक्सल, या हम रख लेते हैं 3 पिक्सल का। 3 पिक्सल हम रख लेते हैं मेरे हिसाब से। हाँ, 3 पिक्सल जो है वो हमारे लिए सही रहेगा, या हम 4 पिक्सल इसको कर लेते हैं। मॉडिफाई कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं 4 पिक्सल। अब इसका मैं आपको बताता हूँ कि इससे क्या होगा कि हमारा जो अंदर से टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। और मैं इस लेयर के ऊपर रहते हुए अगर मैं डिलीट प्रेस करता हूँ तो इस तरीके का जो है वो इफ़ेक्ट हमारे पास आ जाएगा। तो इसके लिए अब मैं कंट्रोल D प्रेस करूँगा तो अब मेरे पास देखेंगे कि इस टाइप का जो टेक्स्ट है वो रेडी होकर आ चुका है। अब जो हम करेंगे वो सारे हम ब्लेंडिंग ऑप्शंस के साथ प्ले करेंगे ताकि जो है वो हमारा नियॉन इफ़ेक्ट जो है इसके ऊपर अप्लाई हो जाए। तो मैं टेक्स्ट के ऊपर जाता हूँ। टेक्स्ट की लेयर के ऊपर जाने के बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ब्लेंडिंग ऑप्शंस के अंदर जाएंगे। ब्लेंडिंग ऑप्शन के अंदर जाने के बाद हम लोग सबसे पहले जो है वो जाएंगे कलर ओवरले के ऊपर। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर मेरे पास एक पहले से कलर मौजूद है, तो आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं। इस कलर के थंबनेल पे क्लिक करके आप यहाँ से कोई सा भी कलर ले सकते हैं। सबसे पहले जो है वो मैं ये डार्क कलर लेता हूँ और इसका जो है ये कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद जो है यहाँ पर मैं सॉफ्ट कलर जो है वो यूज़ कर लेता हूँ। अब ये एक हमारे पास हो गया है कलर ओवरले। अब उसके बाद हम आ जाते हैं स्ट्रोक के अंदर। तो स्ट्रोक के अंदर आने के बाद ये मेरे पास पुरानी सेटिंग्स हुई हैं, यहाँ पर आएंगे और जो हमने कलर कॉपी किया था उसको हम कर देंगे यहाँ पर पेस्ट। ओके करेंगे। ओके करने के बाद कुछ इस तरीके का हमारे पास इफेक्ट आ रहा है। आप चाहें तो साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पर हमने कलर चेंज कर लिया। उसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस और आ रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास आ रहा है इनर शेडो। और अब हम यहाँ से जाते हैं आउटर ग्लो के अंदर। आउटर ग्लो के अंदर जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रीसेट और डिफ़ॉल्ट कर देंगे सिंपल। और यहाँ पर जाके हम जो है वो अपने कलर का कोड जो है वो पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद देखेंगे कि हमारे पास कुछ किस टाइप इफेक्ट बन रहा है। अगर मैं इसका जाके ब्लेंडिंग मोड चेंज कर दूँ, ये हमारे पास है आउटर ग्लो। तो इसका जो मैं स्प्रेड जब बढ़ाऊँगा तो वहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास क्या इफेक्ट आता है। इसकी ओपेसिटी जो है वो हम 100% कर देते हैं और स्प्रेड के अंदर जो है इसके अंदर हमारे पास जो है वो ग्लो आ रहा है। अगर मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ करूं तो हमारे पास जो है वो ग्लो आ रहा है। अगर आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा है तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास ग्लो आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर सॉफ्टवेयर है, आप सॉफ्टवेयर ही इसको रहने दें। इसके बाद ओके कर दें। दोबारा जाएंगे हम ब्लेंडिंग ऑप्शंस के अंदर। ब्लेंडिंग ऑप्शंस के अंदर जाने के बाद हम यहाँ से ले लेंगे। हमारे पास अब आ जाता है ड्रॉप शेडो।
सबसे पहले ऐसा करते हैं कि हम ड्रॉप शेडो लेने से पहले हम आते हैं इनर ग्लो के अंदर। इनर ग्लो के अंदर आने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि वही कलर जो है वो मेरे पास पेस्ट हुआ हुआ है। इसको मैं दोबारा से पेस्ट कर लेता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ ओके। ओके करने के बाद इसका जो ब्लेंडिंग मोड है वो हम स्क्रीन ही रखते हैं, और इसका जो ओपेसिटी है वो 93% है, इसको हम 100% भी कर सकते हैं। 93 करने के बाद हम आ जाते हैं साइज़ के ऊपर। अब साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का जो है वो उसके ऊपर ले रहे हैं। तो हम इसको 21 रखते हैं फ़िलहाल के लिए साइज़ को, और यहाँ से आ जाते हैं हम आउटर ग्लो के ऊपर। आउटर ग्लो हम लोगों ने अप्लाई कर लिया। अगर आप स्प्रेड करना चाहें तो आप स्प्रेड भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे ही रहने दे सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं ड्रॉप शेडो के अंदर। ड्रॉप शेडो के अंदर आने के बाद जो है वो हम यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर आने के बाद हमने कर दिया अपना कलर पेस्ट। कलर पेस्ट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर कुछ, अगर मैं डिस्टेंस आपको दिखाऊँ तो ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके का डिस्टेंस आ रहा है। स्प्रेड के अंदर हमारे पास इस तरीके से ये ग्लो इसका होना शुरू हो गया। अगर आप साइज़ की डिपेंड करेंगे तो आप साइज़ भी इसका देख सकते हैं, जिस हिसाब से आपने जो साइज़ इसका रखना है वो आप साइज़ भी रख सकते हैं। अगर मैं इसका साइज़ डिक्रीज़ कर सकता हूँ तो कुछ इस तरीके से जो है वो हमारे पास ये इफ़ेक्ट बन रहा है। न्यून इफ़ेक्ट जो है वो हमारे पास इस तरीके से बन रहा है। अगर मैं साइज़ इसका इंक्रीज़ कर दूँ, स्प्रेड इसका जो है वो हम डिक्रीज़ कर देते हैं, और उसके बाद कर देते हैं हम ओके। तो यहाँ पर देखेंगे कि इस टाइप का जो इफ़ेक्ट है मेरे पास, न्यून इफ़ेक्ट, वो क्रिएट हो रहा है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पर देखेंगे कि इस टाइप का जो मेरे पास इफ़ेक्ट है वो क्रिएट हो रहा है न्यून का। तो इस तरीके का आप इफ़ेक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं, अब हम लोगों ने इफ़ेक्ट जो है वो क्रिएट कर लिया। अब आप चाह रहे हैं कि मैं इसका जो है वो कलर चेंज करूँ। तो कलर चेंज करने के लिए आपको दोबारा लेयर्स के अंदर जाना पड़ेगा। जहाँ जहाँ आपने कलर पेस्ट किया था वहाँ से कलर भी चेंज करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद आप अगर ह्यू एंड सैचुरेशन ले लें तो यहाँ से जो है वो आप पूरा इसका जो है वो कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये भी एक बेहतरीन लुक दे रहा है। अगर मैं आपको इसका जूम आउट करके दिखाऊं तो आपको कंट्रोल 0 करेंगे तो हम जूम आउट हो जाएंगे। तो इस टाइप के इफ़ेक्ट जो है वो हमारे को ये दे रहा है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। लेयर्स में जाते हैं। लेयर्स में जाने के बाद आप यहाँ पर आएंगे तो हम यहाँ से ह्यू एंड सैचुरेशन के अंदर से हम इसके जो इफ़ेक्ट हैं वो चेंज कर सकते हैं। कोई सा भी इफ़ेक्ट जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। इससे आपको बार बार हर जगह कलर जाके पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो ट्यूटोरियल था आपको पसंद आया। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।